नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद से बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 67 नाम शामिल हैं। बीजेपी की कोर कमेटी द्वारा मंथन के बाद से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बीजेपी लंबे समय से उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग बैठकें कर रही थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूची में हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादरी और वरिष्ठ पार्टी नेता अनिल विज को अंबाला कैंट से मैदान में उतारा गया है। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच जेजेपी और आजाद समाज पार्टी कांचीराम ने अपने गठबंधन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 15 उम्मीदवार जेजेपी के और 4 उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के शामिल हैं। जेजेपी ने उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट, गोहाना से कुलदीप मलिक, बावल से रामेश्वर दयाल, मुलाना से डॉक्टर रविंद्र धीन, रादौर से राजकुमार बुबका, गोहला से कृष्ण बाजीगर, जींद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत, नलवा से वीरेंद्र चौधरी, तोशाम से राजेश भारद्वाज, डेली से सुनील दुजाना सरपंच, अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव और होडर से सतवीर तंवर को टिकट दिया है। अंबाला शहर से असीम गोयल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खूब भांगड़ा किया। इसी के साथ ही बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे लहराकर जश्न मनाया। तो अंबाला शहर की तस्वीरें हैं, देखिए, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल बने हैं अंबाला से और उन्हें टिकट मिलने पर खुशी का माहौल यहां पर देखा गया। ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आए। तो अंबाला में जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की प्रत्याशियों की, तो उसके बाद से अंबाला से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर असीम गोयल को अभी मंत्री हैं फिलहाल सरकार में, तो उन्हें टिकट दिया गया है। और इस टिकट मिलने के बाद से उनके समर्थकों में, उनके जो भी उनके समर्थक हैं, उनके परिवारजन, उनके सहयोगी, उनमें खुशी की लहर देखने को मिली। जमकर भांगड़ा यहां पर किया गया, आतिशबाजियां की गई, पटाखे फोड़े गए, उसी की तस्वीरें देखिए। और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकूला से टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। तीसरी बार ज्ञानचंद गुप्ता को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उधर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकूला से टिकट देने के लिए पार्टी आलाकमान का तहे दिल से शुक्रिया। बीजेपी ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है उसको पूरा करके दिखाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को निराश नहीं होने दूंगा। जो है वो आप देखिए, मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय बीएल संतोष जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है, मैं उनकी आशा और उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है,
वो विश्वास कभी टूटे। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि करनाल विधानसभा से पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद बीजेपी प्रत्याशी होंगे। इंद्री से रामकुमार कश्यप, घरौंडा से हरविंदर कल्याण और साथ ही नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथ बीजेपी प्रत्याशी होंगे। और फरीदाबाद में बीजेपी के उम्मीदवारों की टिकट की घोषणा के बाद से उम्मीदवारों के कार्यालय पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लग गया है। और पृथला से बीजेपी के उम्मीदवार टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग महिलाएं पहुंची। ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान हमारे संवाददाता मोनू पांचाल ने बीजेपी उम्मीदवार टेकचंद शर्मा से खास बातचीत की है। बीजेपी ने लिस्ट जारी करी है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मिलेगी और पंडित टेकचंद शर्मा को जो है वो टिकट मिल चुकी है। तमाम तरीके से देखा जाए तो जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर टेकचंद शर्मा को जो है वो यहाँ पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कितनी खुशी है, किस तरह भैया इतनी खुशी है इस बात को मैं एहसास नहीं दिखा सकता आपको कि वाकई हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। तो किस तरीके से लगता है जीत पूरी है, पक्की है? भाई तो 100% कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा इसमें। तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर जो युवाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग जो है बड़े बुजुर्गों को जो है कंधे पर लेकर के आ रहे हैं। लोग यहाँ पर बधाई देने का जो तांता है वो पूरी तरीके से लग चुका है। यहाँ पर आती गुजारी जो यहाँ पर ढोल लगाए यहाँ पर बज रहे हैं। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है टेकचंद शर्मा को जो है वो बधाई देने का जो है वो तांता लगा हुआ है और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का माहौल है? कोई ना जीत माहौल है। क्या लगता है बीजेपी की टिकट मिली है, काफी दिन से इंतजार था और आज जो है सबसे बड़ी जीत, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत रहेगी। तो बिल्कुल बात जो है लोगों में काफी उत्साह है। कहीं ना कहीं मिठाई का डब्बा लेकर के भी लोग जो है वो मुंह मीठा कराने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बात करने की भी कोशिश जो है वो करते हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पर ढोल नगाड़े से लोग जो है वो यहाँ पर जो है मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं टेकचंद शर्मा से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल माला डाल करके जो है वो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, मुंह मीठा यहाँ पर किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में जो है वो काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वाडिया हलके से उमेश पातुवास और दादरी हलके से सुनील सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। उमेश पातुवास ने पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव लड़ा था। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के पुत्र सुनील सांगवान ने 2 दिन पहले जेल सुपरिंटेंडेंट पद से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन किया था। वहीं बाढड़ा हलके से पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी ने इस्तीफा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को इस्तीफा उन्होंने अपना भेजा। और बीजेपी ने एक बार फिर से कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव की कुशल कार्यप्रणाली को देखते हुए उन पर आस्था जताई है और उन्हें दूसरी बार रेवाड़ी विधानसभा से टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट की घोषणा होते ही लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी आवास पर बधाई देने वाले समर्थकों का तांता लगा रहा, जिन्होंने न केवल जमकर आतिशबाजी की बल्कि ढोल की थाप पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान लक्ष्मण सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी के उच्च नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा कि रूठों को मनाकर तीसरी बार प्रदेश में कमल खिलाएंगे।
वहीं प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि पिछले 40 वर्ष से रेवाड़ी में ही रहते हैं और इनका वोट भी रेवाड़ी में ही है, इसलिए कोई चुनौती नहीं, ये संगठन का आदेश है और संगठन ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो अवश्य पूरा करेंगे। और जहां तक सवाल है चुनाव के मैदान में चुनौतियों का या फिर किसी के विरोध का, तो वो सभी पार्टी के कर्मठ पदाधिकारियों के पास जाएंगे और मिलजुल कर चुनाव लड़ने की अपील करेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लक्ष्मण सिंह यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है। देखिए, हम वर्षों से संगठन के कार्यकर्ता है। जहाँ संगठन हमसे हमारा जहाँ उपयोग समझेगा वहाँ भेजेगा, और उसी की बदौलत रेवाड़ी में इस बार मुझे कहा है रेवाड़ी की दुर्दशा को ठीक करने का काम करेंगे सब कार्यकर्ताओं के साथ लेके। सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करूंगा कि एक बार फिर से मुझे सेवा का मौका मिला। मेरे केंद्रीय नेतृत्व का भी मैं आभारी हूँ और दिल से आभारी हूँ। मेरे प्रदेश नेतृत्व का भी आभारी हूँ, राव साहब का भी आभारी हूँ। सबकी बदौलत ही आज मुझे दोबारा रेवाड़ी में मौका मिला है। और आपने देखा मेरा 5 साल का समय। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह से टिकटें अनाउंस हुई हैं, हमारे नेतृत्व ने जो अनाउंस किए हैं वो कहीं ना कहीं ये पिक्चर क्लियर कर चुकी है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार आ रही है। अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में कहना चाहूंगी कि लक्ष्मण जी के आते ही सारी चुनौतियां खत्म हो गई। कांग्रेस जो है अभी रास्ता बंद किया है, कहाँ कोने में बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। उनकी खुद की तो टिकट पक्की है नहीं, लेकिन शोर मचाए फिरते थे। आज कोना ढूंढ रहे किस कोने में बैठे। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते ही बाढड़ा के पूर्व विधायक बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र मांझी ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। सुखविंद्र मांझी बाढड़ा से 2014 में विधायक बने तो दूसरी बार 2019 में नैना चौटाला से हार गए थे। सुखविंद्र मांझी का परिवार जो है 1952 से लगातार चुनाव लड़ता आ रहा है। इससे पूर्व उनके दादा चौधरी उत्तर सिंह और उनके चाचा नृपेंद्र शोराण चुनाव लड़ते थे और नृपेंद्र शोराण पहली बार 1996 हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़े थे और अभी तक का रिकॉर्ड जीत इस विधानसभा से उनके नाम दर्ज है। और चौधरी अत्तर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल परिवार के करीबी है और इस क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव रहा है। वहीं सुखविंद्र मांझी कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बवानीखेड़ा के उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की है। यहां से राज्य मंत्री विशंभर सिंह वाल्मीकि का टिकट काट करके बवानीखेड़ा निवासी कपूर सिंह वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया है। जो हरियाणा बनने के बाद से पहली बार बवानीखेड़ा शहर से कपूर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाए जाने पर बवानीखेड़ा में उनके आवास पर काफी संख्या में समर्थक पहुंचे और लड्डू बांटकर खुशियों का इजहार किया। वहीं खरक गांव में मंत्री विशंभर सिंह वाल्मीकि के आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। उनके समर्थकों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। तो बवानीखेड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां कपूर सिंह वाल्मीकि को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो उधर विशंभर वाल्मीकि के आवास पर सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि उनका टिकट इस बार बीजेपी ने काटा है। हालांकि कपूर सिंह वाल्मीकि जिन्हें पहली बार यहां पर हरियाणा राज्य बनने के बाद से टिकट मिला है, काफी समय से वो भी प्रयासों में जुटे थे, तो ऐसे में अब उनको टिकट जैसे ही मिला तो उनके समर्थकों में और परिवारजनों में खुशी की लहर देखने को मिली। और दिल्ली से सटा स्मार्ट सिटी शहर फरीदाबाद अपने मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों की कारगुजारियों का हर बारिश में शुक्रिया अदा करता है। दिल्ली से सटे स्मार्ट शहर फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां जरा सी बारिश के आई पूरे शहर को जलमग्न होना पड़ा। फरीदाबाद में घंटों बारिश में सड़कों पर पानी भर गया जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। इलाके के विधायक नरेंद्र गुप्ता जो बीजेपी से आते हैं और अपने इलाके शहर को सबसे साफ और अच्छा बताने में गुरेज नहीं करते, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने इलाके को किस कदर सुंदर और बेहतरीन बना दिया है।
और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। उधर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही थी, जिसे लेकर के विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनके पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, इसी के साथ ही विज बोले कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ है। हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँ करे थे कि हमारे पास इतनी इतनी एप्लीकेशन आई हैं और इतने कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। और कालावली विधानसभा चुनाव को लेकर कालावली के उपमंडल अधिकारी सुरेश रावेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक ली जा चुकी है और अगली बैठक जल्द लेंगे। उन्होंने कहा कि समय समय पर बैठकों का दौर जारी रहेगा और किसी को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन है वो नहीं करने दिया जाएगा। कि हमारे चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव कल को हमारा नोटिफिकेशन 5 तारीख को 5 सितंबर को नोटिफिकेशन हुए हैं। 5 तारीख से हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और सभी कैंडिडेट्स 5 तारीख से 12 सितंबर अपना आवेदन इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन 5 से 12 तक लिए जाएंगे। 13 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी यही इस कार्यालय में और 16 तारीख तक कैंडिडेट अपना सवाल विचार कर सकते हैं। ये हमारे चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और इसके साथ ही जो वोटिंग रहेगी हमारी वो 5 अक्टूबर को रहेगी और जो हमारी काउंटिंग की डेट है वो 8 अक्टूबर को है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कालावली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर को जो विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। कुछ ब्रीफिंग्स हैं जो मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा कालावली विधानसभा क्षेत्र के जो हम मतदान केंद्र की बात करते हैं तो कुल हमारे 187 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से जो वोटर हैं हमारे 1,83,919 वोटर्स जो हैं हमारे। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी जो है प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है लगातार। तो वहीं कैथल एसपी राजेश कालिया ने शरारती तत्वों को इसको लेकर के कड़ी चेतावनी दे दी है। इसके साथ ही लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। देखिए, इस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैथल पुलिस पूरी तरीके से सजग है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। जिले में निष्पक्ष, भयमुक्त और पूरे सिक्योरिटी के साथ चुनाव कराने के लिए हम अपील भी करेंगे और सबसे ये बताना भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि कैथल पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं। हमारे बंदोबस्त बहुत बढ़िया हैं। सिक्योरिटी के एंगल से भी सारी व्यवस्था का जायजा लिया गया है। मेरे द्वारा माननीय डीसी साहब द्वारा भी हमने सभी दौरे किए हैं। जितने भी हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं, जहां पे नॉमिनेशन सेंटर्स हैं, सबका हमने दौरा किया है। वहां पे व्यवस्था का, बंदोबस्त का जायजा लिया है। तो कैथल से ये तस्वीरें सामने आई हैं और कैथल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं और शरारती तत्वों को जो चेतावनी देने का एक बड़ा जिम्मा हो जाता है वो एसपी ने पूरा कर लिया है। उनका कहना है कि चुनाव को लेकर हम एक्टिव हैं पूरी तरीके से और शरारती तत्वों को जो है पूरी तरीके से कड़ी चेतावनी हमने दे दी है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर नजर आएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चेतावनी शरारती तत्वों को एसपी ने यहां पर दी है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जो कुछ शरारती तत्व होते हैं उनको भी यहां पर अलर्ट करने का काम एसपी राजेश कालिया द्वारा किया गया है।
और अनिल विज को अंबाला छावनी से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिला है। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए खूब भांगड़ा किया है और अनिल विज को फूलों का हार पहनाया है। बहुत अच्छी खुशी आई है। मोबाइल विषय मैंने एक देखा है और हमारी सरकार ये सब बाकी नाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे? बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। शुरू 67 नाम आज घोषित कर दिए गए और बहुत अच्छे नाम घोषित किए। ये सब अल्फाबेट ए से अंबाला, ए से अनिल विज, तो जीत जो है वो बड़ी, सबसे बड़ी वो अंबाला से शुरू होगी। बिल्कुल सर, ऑफिस का उद्घाटन कब तक कर देंगे? क्योंकि अब सूची आ चुकी है, लोगों में बहुत उत्सुकता है कि कार्यालयों का उद्घाटन कब तक हो जाएगा, नॉमिनेशन हम परसों मेरे 10 बजे और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। पांच साल पहले वर्ष